नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमित कुमार सचिन और आज हम बताएंगे कि आप कोई बिजनेस वेबसाइट कैसे क्रिएट कर सकते हैं बिना किसी कोडिंग के। अगर आपको कोडिंग का कोई भी नॉलेज नहीं है तो आप आसानी से इस वीडियो को देखकर एक बढ़िया सा बिजनेस वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। बस कुछ आपको सिंपल स्टेप का फॉलो करना है और आपका बिजनेस वेबसाइट क्रिएट हो जाएगा। बहुत सारे लोग कोई शॉप चलाते हैं, चाहे वो कॉफ़ी का ही शॉप हो, पिज़्ज़ा का शॉप हो या फिर कोई रेडीमेड कपड़ा वगैरह ही बेचते हैं, तो उनके लिए कई बार बिजनेस वेबसाइट की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो अपने प्रोडक्ट को या और भी बहुत सारे सर्विसेज है उसको लोगों तक पहुंचा सके। लेकिन उन्हें कोडिंग का नॉलेज नहीं होता है और उन्हें पता नहीं होता है कि किस तरह से वो वेबसाइट बना सकते हैं, या फिर उनको लगता है कि अगर हम किसी दूसरे के माध्यम से वेबसाइट क्रिएट करेंगे तो बहुत सारे पैसे लगेंगे, लगभग 30-40 हज़ार रुपये खर्च हो जाएंगे। उसी कारण वो अपना वेबसाइट नहीं बनाते हैं। अभी बहुत सारी चीज़ें डिजिटल हो रही हैं जिसकी वजह से आपका ऑनलाइन प्रेजेंस होना ज़रूरी है। अगर आप कोई भी चीज़ चलाते हैं और उससे रिलेटेड कोई भी ब्रांड बिल्डअप करना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन वो ब्रांड बिल्डअप करना ज़रूरी है ताकि लोगों को आपके प्रति विश्वास बने। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप अपने बिजनेस के लिए कोई एक डोमेन नेम रजिस्टर कर सकते हैं, साथ ही साथ उस डोमेन नेम के लिए एक वेब होस्टिंग परचेज करेंगे ताकि आप एक वेबसाइट क्रिएट कर सके। वेबसाइट क्रिएट करने के लिए आपके पास डोमेन नेम और वेब होस्टिंग दोनों होना ज़रूरी है, तभी आप वेबसाइट क्रिएट कर पाइएगा। उसके बाद हम बताएंगे आपको कि आप डोमेन को उस वेब होस्टिंग से कैसे कनेक्ट करेंगे ताकि आप वेबसाइट क्रिएट कर सकें। उसके बाद फिर हम बताएंगे आपको कि उस वेबसाइट पे आप कोई भी बिजनेस थीम कैसे ऐड करेंगे। आपका जो भी व्यवसाय से रिलेटेड हो वही थीम उस वेबसाइट पे कैसे ऐड करेंगे। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि जो भी थीम आपने ऐड किया उसको कस्टमाइज़ कैसे करेंगे कि आपका जो भी नाम है, जो भी प्रोडक्ट है, जो भी सर्विसेज है वो आपका ऐड हो सके उसमें। ये सारा प्रोसेस हम आपको बताएंगे, तो इस वीडियो में बने रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, बताते हैं आप कि कैसे आप आसानी से कोई बिजनेस वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। तो किसी भी वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला चीज़ है डोमेन और दूसरा चीज़ है होस्टिंग। आप डोमेन और होस्टिंग के माध्यम से कोई भी वेबसाइट आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। तो जिनको नहीं पता हो उनको मैं समझा देता हूं कि डोमेन जो है एक एड्रेस होता है किसी भी वेबसाइट का, जिसका URL इंटर करके आप किसी भी वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। और होस्टिंग जो है एक वेब सर्वर होता है जिसमें किसी भी वेबसाइट का डाटा स्टोर होता है। वो डाटा चाहे इमेज के रूप में हो सकता है, वीडियो के रूप में हो सकता है या टेक्स्ट के रूप में हो सकता है। तो हमें सबसे पहले अपने वेबसाइट के लिए एक डोमेन परचेज करना होगा और एक होस्टिंग परचेज करना होगा। तो आज मैं जिस वेब होस्टिंग के बारे में आपको इंट्रोड्यूस करूंगा वो काफ़ी ही रिलायबल है और अफोर्डेबल है आपके लिए। मार्केट में आपको बहुत सारे वेब होस्टिंग मिल जाएगी जो आपसे काफ़ी चार्ज करती है। आपको जो है ईयरली लगभग 2 से 3 हज़ार रुपये खर्च करने पड़ेंगे अगर आप कोई भी अदर होस्टिंग लेते हो। लेकिन अगर आप hostbit.in पे कोई भी वेब होस्टिंग परचेज करते हो तो ये काफ़ी सस्ती आपको पड़ेगी। इनका स्टार्टर प्लान 60 रुपये पर मंथ से ही स्टार्ट होता है, जिसमें आप एक वेबसाइट ऐड कर सकते हैं। ये आपको 10 GB का NVMe SSD स्टोरेज प्रोवाइड करते हैं, जिससे वेबसाइट आपकी काफ़ी फास्ट ओपन होती है। ये आपको अनमीटर्ड बैंडविड्थ प्रोवाइड करते हैं, SSL सर्टिफिकेट फ्री में प्रोवाइड करते हैं। आप 2 ईमेल बिजनेस अकाउंट ऐड कर सकते हैं और आपको ये डायरेक्ट एडमिन कंट्रोल पैनल भी देते हैं। और इनका होस्टिंग जो है लाइट स्पीड वेब सर्वर पे बेस्ड है। तो सस्ता होने के साथ ही साथ ये आपको वेबसाइट बिल्डर भी प्रोवाइड करते हैं, जिसका यूज़ करके आप बहुत ही प्रोफेशनल बिजनेस वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। मैं आपको वो बिजनेस बिल्डर भी दिखा देता हूँ। तो ये इनका बिजनेस बिल्डर है जिसमें आपको 853 टाइप्स की थीम मिल जाती है। आप कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं कि इन सारे कैटेगरी की थीम इनके पास अवेलेबल है। आप चाहे तो कोई पोर्टफोलियो वेबसाइट बना सकते हैं, कोई सॉफ्टवेयर वेबसाइट बना सकते हैं, बिजनेस वेबसाइट बना सकते हैं, हेल्थ वेबसाइट बना सकते हैं, ई-कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं और भी बहुत सारी तरह की वेबसाइट आप क्रिएट कर सकते हैं। और इतने सारे थीम हैं, आप कोई भी थीम अपने वेबसाइट पे इंपोर्ट कर सकते हैं और सिर्फ नॉर्मल आपको ड्रैग एंड ड्रॉप के द्वारा आसानी से वेबसाइट को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो कोई दूसरा प्लान भी ले सकते हैं। अगर आप एक से अधिक वेबसाइट होस्ट करना चाहते हैं तो आप 150 पर मंथ का भी प्लान चूज कर सकते हैं, जिसमें आपको 3 वेबसाइट मिल जाएगी। और अगर आप प्रोफेशनल प्लान लेते हैं तो आप 5 वेबसाइट तक होस्ट कर सकते हैं।
लेकिन अगर आप अनलिमिटेड वेबसाइट होस्ट करना चाहते हैं तो आप इसका बिजनेस अल्टीमेट का प्लान लेकर आसानी से होस्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि होस्टबिट पे हम कोई डोमेन कैसे रजिस्टर करेंगे। तो डोमेन रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले आपको अपने बिजनेस के लिए एक डोमेन सर्च करना पड़ेगा, जो कि अवेलेबल होगा कि नहीं होगा वो सबसे पहले आपको फाइंड करना पड़ेगा। डोमेन नेम फाइंड करने के लिए आपको यहाँ डोमेन पे क्लिक करना है और रजिस्टर ए न्यू डोमेन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप कोई भी डोमेन नेम सर्च कर सकते हैं, जो भी अवेलेबल होगा वो यहाँ पे दिखा देगा। जैसे मुझे बिहार के कीवर्ड पे कोई डोमेन बुक करना है तो आपको यहाँ पे सर्च करना है बिहार और सर्च पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो भी बिहार से रिलेटेड आपके डोमेन अवेलेबल होंगे वो यहाँ पे दिख जाएंगे। अगर आपको इसमें से कोई भी पसंद नहीं आता है तो आप एक दूसरा वेबसाइट भी ओपन कर सकते हैं डोमेन सर्च करने के लिए। इसका नाम है leandomainsearch.com। इसमें आपको कोई भी कीवर्ड लिखना है और सर्च पे क्लिक कर देना है। सर्च पे क्लिक करने के बाद जो भी डोमेन अवेलेबल होंगे वो यहाँ पे दिखा देगा। जैसे यहाँ पे webbihar.com भी अवेलेबल है और .blog भी अवेलेबल है, वो आप देख सकते हैं। बिहार ऐप, बिहार प्लस, बिहार लिंक, ये सारे डोमेन अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ से डोमेन को शॉर्ट भी कर सकते हैं, लेंथ वाइज या पॉपुलैरिटी वाइज आप ये शॉर्ट कर सकते हैं। और कोई भी डोमेन अवेलेबल है कि नहीं उस पर क्लिक कीजिएगा तो ये वेबसाइट चेक करके बता देगा कि वो डोमेन अवेलेबल है कि नहीं है। तो डोमेन अवेलेबल होने के बाद आपको यहाँ पे इंटर करना है और सर्च कर देना है। तो यहाँ पे दिखाएगा कि ये डोमेन अवेलेबल है। तो मेरे पास एक ऑलरेडी डोमेन है जिसको मैं परचेज करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे वो इंटर कर देता हूँ और सर्च कर लेता हूँ। यहाँ पे दिखा रहा है कि ये डोमेन अवेलेबल है। .in डोमेन आपको 500 रुपये में मिल जाएंगे। आप चाहे तो कोई भी टॉप डोमेन परचेज कर सकते हैं। .in, .com, .org, .net ये सारे टॉप डोमेन है। अगर आपका बिजनेस वर्ल्ड वाइड है तो आप .com डोमेन ही यूज़ कीजिए, लेकिन अगर आपका इंडिया में भी है तो आप .in डोमेन यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपको ऐड टू कार्ट पे क्लिक कर देना है, ये आपका एडेड हो जाएगा। उसके बाद आपको नीचे आना है और एक्सप्लोर वेब होस्टिंग पैकेजेस पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे सारे पैकेज दिख जाएंगे। आपको इसमें से जो भी चूज करना है वो चूज करके नीचे ऑर्डर नाउ का आपको ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से पूछेगा कि आपको कौन सा डोमेन यूज़ करना है। अगर आपने कार्ट में कोई भी डोमेन ऐड किया होगा तो वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। सिंपली आपको यूज़ पे क्लिक कर देना है और नेक्स्ट प्रोसेस करना है। लेकिन अगर आप कोई दूसरा डोमेन ऐड करना चाहते हैं तो आपको रजिस्टर ए न्यू डोमेन पे क्लिक करना है और वो डोमेन का नाम देना है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस करना है। तो हम यूज़ पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद आपको ये सारा ऑर्डर समरी दिखाएगा कि आप इस वेब होस्टिंग को मंथली लेना चाहते हैं, क्वार्टरली लेना चाहते हैं, सेमी एनुअली लेना चाहते हैं। आप ये चूज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इसको एनुअली लेता हूँ तो यहाँ पे कार्ट अपडेट होके 727 रुपया दिखा रहा है। तो इसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको ये 2 ऑप्शन एक्स्ट्रा देता है कि आप DNS मैनेजमेंट करना चाहते हैं और ईमेल फॉरवर्डिंग करना चाहते हैं, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। आपको 1 साल के लिए फ्री है, तो आपको ये चूज़ कर लेना है। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ये जितने भी आपने प्रोडक्ट ऐड किए हैं वो सारा आपको यहाँ पे दिखा रहा है। मैंने एक शेयर्ड होस्टिंग लिया है जो कि 700 रुपया पर ईयर का है और एक डोमेन ऐड किया है जो कि 500 रुपये का है। तो टोटल मेरा कॉस्ट 1247 रुपया हो रहा है, यानी आप 1000 के आसपास में आराम से अपना वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे चेकआउट पे क्लिक कर देना है। तो चेकआउट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ एरर दिखा रहा है क्योंकि हमने कोई भी यहाँ पे फॉर्म फिल नहीं किया है। तो हम नीचे आके फॉर्म फिल कर लेते हैं, अपना बिलिंग डिटेल्स डाल देते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड ऐड कर देना है। तो बिलिंग एड्रेस ऐड करने के बाद आपको नीचे पेमेंट मेथड चूज कर लेना है। तो मैं यही पेमेंट मेथड चूज कर लेता हूँ। उसके बाद नीचे आपको आई एम नॉट ए रोबोट को चेक कर देना है। उसके बाद चेकआउट पे क्लिक कर देना है। हमने यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट नहीं किया था, वो मैं एक्सेप्ट कर देता हूँ और चेकआउट पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये मेरा पेमेंट का विंडो ओपन हो गया है। हम यहाँ पे पेमेंट कर लेते हैं। हम UPI से पेमेंट कर लेते हैं। UPI पे क्लिक करने के बाद आपको जनरेट UPI QR कोड पे क्लिक कर देना है। आपका QR कोड ओपन हो जाएगा और उसके बाद आपको कोई भी पेमेंट ऐप ओपन करके ये QR कोड को स्कैन कर लेना है और पेमेंट कर देना है। तो ये मेरा पेमेंट सक्सेसफुली हो गया है।
तो पेमेंट का कॉन्फर्मेशन होने के बाद ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा खुद के वेबसाइट पे, और यहाँ पे आपको दिखाएगा कि आपका ऑर्डर प्लेस हो गया है। आप कंटिन्यू टू क्लाइंट एरिया पे क्लिक करके सारा सर्विसेज देख सकते हैं। जैसे मुझे एक सर्विसेज यानी होस्टिंग का है ये, और एक डोमेन का है, दोनों मैंने परचेज किया हुआ है। यहाँ पे आपको एक नोटिफिकेशन दिखा रहा है कि आप अपना ईमेल एड्रेस वेरीफाई कर लीजिए। तो हम अपने मेल एड्रेस को ओपन करेंगे और यहाँ पे एक मेल आया हुआ है होस्टबेट की तरफ से ईमेल एड्रेस वेरिफिकेशन का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस तरह से ये मेल ओपन हो जाएगा। इसमें एक लिंक दिया हुआ है, इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको दिखाएगा कि योर ईमेल एड्रेस हैज़ बीन वेरीफाइड। उसके बाद कंटिन्यू टू क्लाइंट एरिया पे आपको क्लिक कर देना है। तो इस तरह से हमने आपको बताया कि आप hostbait.in से डोमेन और होस्टिंग को कैसे परचेज करेंगे। अब हम आपको बताते हैं कि आप अपने डोमेन और होस्टिंग को एक दूसरे से कनेक्ट कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आपको सर्विसेज और डोमेन के नीचे योर एक्टिव प्रोडक्ट या सर्विसेज का ऑप्शन दिखाई देगा, जिसमें आपको दिखा रहा है कि डायरेक्ट एडमिन शेयर होस्टिंग का आपका प्लान एक्टिव है, जिसके मैनेज पे क्लिक करके आप इसको मैनेज कर सकते हैं। तो हम यहाँ मैनेज पे क्लिक करेंगे। मैनेज पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको लॉगिन टू डायरेक्ट एडमिन का ऑप्शन दिखाई देगा, जिस पे क्लिक करके आप इसके एडमिन पैनल में लॉगिन कर सकते हैं। उसके नीचे आपको बिलिंग इन्फॉर्मेशन दिखाएगा कि आपका पेमेंट कितने का हुआ है और नेक्स्ट पेमेंट कब करना होगा। यानी ये मेरा होस्टिंग 5 मई 2025 तक वैलिड है और बिलिंग साइकिल मेरा एनुअली है। उसके बाद आपको यहाँ होस्टिंग इन्फॉर्मेशन भी दिया हुआ है कि आपने डोमेन जो परचेज किया है उसका क्या URL है, और उसके बाद यहाँ पे एक लिंक भी दिया हुआ है जिस पे क्लिक करके आप अपने वेबसाइट को देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे SSL स्टेटस दिया हुआ है कि आपके वेबसाइट पे SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल है या नहीं हुआ है। अगर आप तुरंत इस पेज को ओपन करते हो तो हो सकता है कि SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल नहीं दिखाएगा, क्योंकि इंस्टॉल होने में थोड़ा टाइम लगता है, या हो सकता है आपको मैनुअली इंस्टॉल करना पड़े। तो मैंने थोड़ा देर बाद ओपन किया था तो ये मेरा इंस्टॉल दिखा रहा है, और चूंकि मेरा डोमेन और होस्टिंग इसी वेबसाइट का है तो ये एक दूसरे से कनेक्ट हो चुका है। हम यहाँ विजिट वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं इस तरह का इंटरफेस ओपन हो रहा है। तो ये एक लैंडिंग पेज है इस होस्टिंग अकाउंट का। तो हम आगे इसको बताएंगे कि इसको आप कैसे चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका डोमेन किसी और प्रोवाइडर का होगा, जैसे GoDaddy का होगा या होस्टिंगर का होगा, तो आपको नेम सर्वर चेंज करने होंगे। तो आपके अपने डोमेन को इस होस्टिंग से कनेक्ट करने के लिए ये आपको नेम सर्वर अपडेट करना होगा। आपको अपने डोमेन में जाना है और जिस भी प्रोवाइडर से आपने डोमेन परचेज किया होगा उसके अकाउंट में लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आपको डोमेन के सामने मैनेज नेम सर्वर का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना होगा और कस्टम नेम सर्वर आपको चूज करके ये जो नेम सर्वर दिया हुआ है ये अपडेट करना होगा। सिर्फ यहाँ तक आपको अपडेट करना है। एक नेम सर्वर ये हो जाएगा और एक नेम सर्वर ये हो जाएगा। ये दोनों नेम सर्वर आपको इंटर करके सेव पे क्लिक कर देना है। आपका नेम सर्वर चेंज हो जाएगा और कुछ देर में आपका जो भी डोमेन प्रोवाइडर है आपका नेम सर्वर को अपडेट कर देगा। अपडेट होने के बाद आपका वेबसाइट ओपन होने लगेगा और जैसे ही आप विजिट वेबसाइट पर क्लिक कीजिएगा आपको इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अगर आपका एरर दिखा रहा है और दिखा रहा है कि एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है, तब पहले एक बार आप चेक कर लीजिए प्रॉक्सी वेबसाइट से। जैसे मैं चेक करके दिखा देता हूँ। आपको proxysite.com पे जाना है और यहाँ पे आपको अपनी वेबसाइट का URL लिखना है और गो पे क्लिक कर देना है। अगर कैचे के कारण आपका लैपटॉप में या आपके डेस्कटॉप में वो साइट नहीं खुल पा रहा होगा तो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। और अगर यहाँ पे ओपन हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपको अपने डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे कैचे को क्लियर करके एक बार लैपटॉप को रीस्टार्ट करना होगा, तो आपका वेबसाइट ओपन होने लगेगा। वेबसाइट ओपन होने के बाद आपको जो है लॉगिन टू डायरेक्ट एडमिन पे क्लिक कर देना है। आपको इस तरह से इसका एडमिन पैनल ओपन हो जाएगा। इसमें आपको साइड में आपके अकाउंट का डिटेल्स दिया हुआ है कि आपने कितना डिस्क स्पेस यूज़ किया है, कितना बैंडविड्थ यूज़ किया है, कितने ईमेल अकाउंट आपके वेबसाइट से कनेक्टेड है और डाटाबेस वगैरह का सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। इसके बाद सबसे पहले हम लैंडिंग पेज को डिलीट कर लेते हैं। तो आपको फाइल मैनेजर में आना है। इसके बाद आपको यहाँ पे बहुत सारी फाइल्स दिखेंगी, तो इसमें आपको डोमेन्स में आ जाना है। डोमेन्स में आने के बाद जितने भी आपके डोमेन्स होंगे उनका फोल्डर बना हुआ दिखाई देगा, तो आपको अपने डोमेन के फोल्डर पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पब्लिक HTML करके एक फोल्डर दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे index.html करके एक फोल्डर दिखाई देगा, इसको क्लिक करके आपको डिलीट कर देना है। और आप चाहे तो इसको परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं, उसके लिए आपको ट्रैश वाला ऑप्शन बंद करना होगा
और रिमूव पे क्लिक कर देना है। तो आपका ये फाइल डिलीट हो गया। अब अगर हम अपने वेबसाइट को रीलोड करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 403 का आपको एरर दिखाई देगा। तो अब आपके वेबसाइट पे कोई भी लैंडिंग पेज नहीं है। तो हमने इस होस्टिंग के डिफ़ॉल्ट लैंडिंग पेज को डिलीट कर दिया है। इसके बाद हो सकता है कि आपको यहाँ पे SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल नहीं दिखाई दे और यहाँ पे दिखाई दे कि आपका वेबसाइट सिक्योर नहीं है। तो अब हम आपको बताते हैं कि आप अपने वेबसाइट पे SSL सर्टिफिकेट कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो उसके लिए आपको एडमिन पैनल में आ जाना है और यहाँ पे सर्च करना है SSL। आपको यहाँ पे SSL सर्टिफिकेट करके एक ऑप्शन दिख जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा ऑटोमेटिक सर्टिफिकेट इंस्टॉल करने का आपके वेबसाइट पे। तो आपको इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको कोई भी चेंजेस नहीं करना है। लेट्स इनक्रिप्ट का आपको यहाँ पे SSL सर्टिफिकेट आपको मिलता है, तो आपको यही ऑप्शन चूज करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में आपका जो भी डोमेन रहेगा वो दिखेगा। अगर आप यहाँ से चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे की साइज दिया हुआ है, तो आपको 4096 बिट चूज कर लेना है। उसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पे फोर्स SSL सर्टिफिकेट विथ HTTPS रीडायरेक्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको टिक कर लेना है। उसके बाद सेव पे क्लिक कर देना है। आपका SSL सर्टिफिकेट जो है इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पे दिखा रहा है कि लेट्स इनक्रिप्ट का SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पे सारा आपका डिटेल्स है। और अगर आपके वेबसाइट पे यहाँ पे नॉट सिक्योर का ऑप्शन दिखा रहा है, इसको आप रीलोड कीजिएगा तो अब आपको यहाँ पे सिक्योर का ऑप्शन दिखाने लगेगा। इसके बाद हम एडमिन पैनल के होम पेज पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे SSL वाला जो आपने ऑप्शन ऐड किया था उसको आपको कट कर देना है। तो जो भी आपके ऑप्शन होंगे एडमिन पैनल के वो दिख जाएंगे। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि आप अपने वेबसाइट पे बिजनेस थीम को कैसे ऐड करेंगे या वेबसाइट का सारा सेटअप आप कैसे करेंगे। तो उसके लिए आपको यहाँ पे सर्च करना है साइट बिल्डर। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा होस्टबेट का एक वेबसाइट बिल्डर है, जिससे आप आसानी से कोई भी बिजनेस वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। तो हमको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ये कह रहा है कि आपने अभी कोई भी साइट क्रिएट नहीं की है, पहले आप साइट क्रिएट कर लीजिए। तो यहाँ पे आपको क्रिएट ए न्यू साइट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये प्रोसेस बता रहा है कि आपको साइट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले कोई एक थीम चूज करना होगा, उसके बाद अपने साइट का डिटेल्स डालना होगा, उसके बाद आपको उसे कस्टमाइज करके कंप्लीट सेटअप करना होगा। तो आपको यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देना है। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारे यहाँ पे थीम दिख जाएंगे। तो यहाँ से सबसे पहले आपको थीम चूज करना है। तो आपको एक वेबसाइट ओपन करना है sitepad.com। ये ओपन करने के बाद आपको इस तरह से ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको थीम पे क्लिक करना है। थीम पे क्लिक करने के बाद आपको इस वेबसाइट पे जितने भी थीम है वो सारे दिखने लगेंगे। तो इस वेबसाइट पे 853 थीम है, इसमें से कोई भी थीम आप चूज करके अपने वेबसाइट पे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी बहुत सारे थीम बने हुए हैं, तो आप अपने कैटेगरी के अनुसार पहले थीम को चूज कर लीजिए। जैसे अगर आपको कोई ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाना है तो आपको ई-कॉमर्स पे क्लिक करना है और इसमें जो भी आपको थीम अच्छा दिख रहा है उस पर क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको डेमो वेबसाइट का दिया हुआ है कि वो वेबसाइट कैसा दिख रहा है, उसका अबाउट पेज कैसा दिख रहा है, उसका कॉन्टैक्ट पेज कैसा दिख रहा है, उसका होम पेज कैसा दिख रहा है और उसका सर्विसेज पेज कैसा दिख रहा है। तो अगर जो भी आपको पसंद आ रहा है उस थीम को आप चूज कर सकते हैं। चाहे तो आप डेमो पे क्लिक करके उसका डेमो वेबसाइट भी ओपन करके चेक कर सकते हैं कि वो कैसा दिख रहा है। तो हम एक बिजनेस थीम चूज कर लेते हैं। हम यहाँ पे बिजनेस पे क्लिक करते हैं। बिजनेस पे क्लिक करने के बाद बिजनेस थीम आपको सारी ओपन हो जाएंगी। इसमें मुझे ये वाला थीम अच्छा लग रहा है, डिजिटिंग करके ये नाम है। तो हम इस थीम का नाम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे उस थीम को। ये थीम आपको दिख रही है, इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको अपने वेबसाइट का सारा डिटेल्स डाल देना है। तो साइट का एड्रेस तो ऑटोमेटिकली आपका ले लेगा। यहाँ पे आपको एडमिन ईमेल डालना है। तो अगर आप चाहें तो कोई भी ईमेल आईडी ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं admin@getwordpress.in चूज कर लेता हूँ। तो ये मैंने अभी ईमेल आईडी बनाया नहीं है, मैं वो भी बता दूंगा बाद में कि कैसे वो आप ईमेल आईडी क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आपको साइट का टाइटल चूज कर लेना है। साइट का डिस्क्रिप्शन भी आपको ऐड कर देना है। उसके बाद साइड में आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिया हुआ है, आप चाहें तो इसको फिल कर सकते हैं। फिल करने के बाद ये डाटा जो है आपके वेबसाइट पे ऐड हो जाएगा और यहाँ पे आप कोई सोशल लिंक भी ऐड कर सकते हैं।
उसके बाद आपको प्रोसीड विथ इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पे एक पॉपअप ओपन हो जाएगा जिसमें इमेज कॉपीराइट करके ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आपको यस पे क्लिक कर देना है। आपको ये डिफ़ॉल्ट इमेज सारा आपके वेबसाइट पे ऐड करेगा, चूज करके अपना इमेज ऐड कर देना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके वेबसाइट पे आपका थीम ऐड हो चुका है। बहुत ही नॉर्मल प्रोसेस है, सिर्फ 10 सेकेंड में आपके वेबसाइट पे ये सारा थीम ऐड हो जाता है। आपको रिटर्न टू साइट पे क्लिक कर देना है। तो हम अपना वेबसाइट रीलोड करके चेक कर लेते हैं कि मेरा वेबसाइट कैसा ओपन हो रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे वेबसाइट पे ये बिजनेस थीम ऐड हो चुका है, काफ़ी ये प्रीमियम दिख रहा है। आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, बस आपको ये सिंपल स्टेप फॉलो करना है और आपका वेबसाइट जो है बिजनेस वेबसाइट बन के तैयार हो गया। तो इस तरह से हमने अपने वेबसाइट पे बिजनेस थीम को इंस्टॉल कर दिया है। अब हम इसको कस्टमाइज कैसे करेंगे वो आपको बता देते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है, पहला लिंक आपको व्यू साइट का है, दूसरा लिंक आपको लॉग इन टू दी साइट का है। तो इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आप अपने वेबसाइट के एडमिन पैनल में लॉगिन हो जाइएगा। आपको यहाँ पे जो भी एक्टिव साइट है वो दिखा रहा है, कितने साइट के पेजेज है वो दिखा रहा है, कितने पोस्ट है वो भी दिखा रहा है, और मीडिया का कितना आपने यूज़ किया है वो दिखा रहा है। उसके बाद नीचे में और भी बहुत सारे थीम दिखा रहे हैं कि आप चाहें तो कोई भी दूसरा थीम इंस्टॉल कर सकते हैं। साइड में आपका डैशबोर्ड है जिसमें पेजेस, ब्लॉक, मीडिया, मेनू, थीम ऐड करने का सारा ऑप्शन दिया हुआ है। तो वेबसाइट को कस्टमाइजेशन करने के लिए आपको पेजेस पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पे ऑल पेजेस का ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके वेबसाइट पे जितने भी पेजेस होंगे वो आपको दिख जाएंगे। तो हमारे इस वेबसाइट पे अबाउट अस, ब्लॉग, कॉन्टैक्ट, होम और सर्विसेज के पेजेस हैं। साथ ही साथ 3 और पेजेस हैं जो कि डिफ़ॉल्ट में है, होम हेडर, हेडर और फुटर। तो सबसे पहले हम होम हेडर पेज को कस्टमाइज करके दिखा देते हैं कि वो कैसे करेंगे। तो एडिट पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। जो आपका होम में सबसे पहले इंटरफेस दिख रहा है यही आपका होम हेडर है, इसी को हम लोग कस्टमाइज करेंगे। आप चाहें तो इस पेज को टेम्पलेट पे क्लिक करके यहाँ होम हेडर का ऑप्शन मिल जाएगा, इसके पे एडिट करके और यहाँ एडिट यूजिंग पेज लेयर पे क्लिक करके भी एक्सेस कर सकते हैं। आपको इसी तरह से इंटरफेस ओपन होगा। आप दोनों तरह से कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। तो ये पेज बिल्डर सेम एलिमेंटर की तरह है, आपको ड्रैग एंड ड्रॉप की तरह सारा सुविधा देता है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं वहाँ पे कर्सर ले जाइए और उस ब्लॉक को आप आराम से चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अपना नाम ऐड कर देता हूँ, तो ये मेरा नाम ऐड हो गया। अगर हम चाहें इसको छोटा बड़ा करना तो ये अभी H2 है, इसको आप H3 कर सकते हैं। तो अपने हिसाब से जैसा करना चाहे कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे चेंजेस करना होगा, तो यहाँ भी आप चेंजेस कर सकते हैं। उसके बाद आप इस इमेज को भी चेंज कर सकते हैं। इस पर क्लिक कीजिएगा तो ये ब्लॉक ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आप इसको डिलीट करके अपना कोई भी इमेज अपलोड कर सकते हैं। इमेज सेलेक्ट करने के बाद आपको इंसर्ट पे क्लिक कर देना है, आपका इमेज इंसर्ट हो जाएगा। इसमें आप चाहे तो कोई और भी सेक्शन ऐड कर सकते हैं या कोई और भी रो ऐड कर सकते हैं। तो ये चेंजेस करने के बाद आपको अपडेट पे क्लिक कर देना है, आपका चेंजेस सेव हो जाएगा। और यहाँ पे आपको ऑप्शन भी देता है कि आप चाहें तो दूसरा टेम्पलेट भी यहीं से स्विच कर सकते हैं। उसके बाद हम दूसरे पेजेस पे क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पेजेस पे जाते हैं और ऑल पेजेस पे क्लिक कीजिएगा। तो अब हम होम पेज को कैसे चेंज करेंगे वो बता देते हैं। तो ये तो ऊपर वाला जो था वो आपका होम हेडर का पार्ट था, तो इस पेज पे आप इसको चेंज नहीं कर पाइएगा। उसके बाद ये जो नीचे वाला है ये आपका होम का पार्ट है। तो किसी पे भी आप क्लिक करके एडिट पे क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ पे आइकॉन बना हुआ है, कोई भी आइकॉन आप चूज कर सकते हैं। जैसे मुझे वेबसाइट डेवलपमेंट ऐड करना है तो यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा। उसके बाद आप नीचे भी चेंजेस कर सकते हैं। तो इस तरह से आप चेंजेस कर सकते हैं, जिस भी आप रो कॉलम में चेंज करना चाहें कि चेंज कर सकते हैं, जो भी सर्विसेज यहाँ पे ऐड करना चाहें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद सेम आपको ड्रैग एंड ड्रॉप टाइप का ही है, एलिमेंटर अगर आप यूज़ करते होंगे तो आसानी से ये चीज़ आप कर सकते हैं। ऊपर में आपको यहाँ पे आइकॉन दिया हुआ है, आइकॉन आपको यहाँ से चेंज करना है और उसके बाद आप नीचे जो है टेक्स्ट चेंज करके आसानी से कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। यहाँ पे इमेज है, आपको इमेज पे क्लिक करके इमेज चेंज कर देना है। उसके बाद नीचे गैलरी है, गैलरी का भी आप इमेज चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे
6 इमेजेस दिया हुआ है। आप इसमें और भी इमेजेस ऐड कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद सर्विसेज भी प्रोवाइड करके एक और ब्लॉक बनाया हुआ है। अगर आप इस ब्लॉक को चेंजेस करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं, या फिर इस पूरे ब्लॉक को डिलीट करना है तो आपको यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। और नीचे वाला ये ब्लॉक जो है आपका कॉन्टैक्ट अस का है, तो आप उस पेज में क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। चेंजेस करने के बाद आपको यहाँ अपडेट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद अगर आप कॉन्टैक्ट अस में चेंज करना चाहें तो उस पर भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट अस का पेज ओपन हो गया है, तो इसमें जो भी आप ऐड करना चाहें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना एड्रेस लिख सकते हैं, अपना मोबाइल नंबर ऐड कर सकते हैं और अपना ईमेल आईडी ऐड कर सकते हैं। चेंजेस करने के बाद आपको यहाँ अपडेट पे क्लिक करना है, आपका चेंजेस सेव हो जाएगा। उसके बाद अगर आप अबाउट अस पेज पे भी आप चेंजेस करना चाहें तो चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पे आपको नीचे आना है, यहाँ पे अपने बारे में लिख देना है कि आप क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। आप यहाँ पे नंबर और स्टैटिक्स भी ऐड कर सकते हैं। जैसे हमको यहाँ पे चेंजेस करना है, 687 दिखा रहा है, हम यहाँ पे 50 करना चाहते हैं, 50 हो जाएगा। यहाँ पे 100 करना चाहते हैं, 100 हो जाएगा। आप स्टार्टिंग नंबर 1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं और अधिक से भी स्टार्ट कर सकते हैं। एनिमेशन का ड्यूरेशन भी आप ऐड कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप इस पर देख के आसानी से सब चीज़ कर सकते हैं। आपका विजन क्या है आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपके टीम में जितने भी पर्सन हैं उनको भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है, एडिट पे जाना है और यहाँ पे अवतार करके एक ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर आप जो है क्लिक करके कोई भी इमेज सेलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं। नीचे नाम है, ये नाम भी आप चेंज कर सकते हैं और चेंजेस करने के बाद अपडेट पे क्लिक करके आप ये अपडेट कर सकते हैं। अगर आपको अपने वेबसाइट पे कोई पेज ऐड करना है तो आपको अपने एडमिन पैनल में जाना होगा। एडमिन पैनल में जाने के बाद यहाँ पे पेजेस का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको ऐड न्यू पेजेस पे क्लिक करना है। यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा। इसमें आपको क्या सेक्शन ऐड करना है, क्या रो ऐड करना है, यहाँ पे बहुत सारे सेक्शन हैं। जो भी सेक्शन आप ऐड करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं। जैसे अगर आपको ये सेक्शन ऐड करना है उस पर सिंपली आपको क्लिक कीजिएगा तो ये सेक्शन आपका ऐड हो जाएगा। फिर इसमें आप कस्टमाइजेशन करके आराम से ये पेज बिल्डअप कर सकते हैं। और पेज क्रिएट होने के बाद आपको यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक करके इस पेज को लाइव कर सकते हैं। मेनू ऐड करने के लिए आपको यहाँ मेनू पे क्लिक करना होगा और जितने भी आपके वेबसाइट पे मेनू होंगे यहाँ पे दिख जाएंगे। आप कोई भी नया मेनू ऐड कर सकते हैं, पेजेस के रूप में या और भी लिंक के रूप में आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो सिंपली आपको जो है वर्डप्रेस टाइप का ही है, सारा कुछ लेआउट उसी टाइप से मिलता जुलता है, आप आसानी से कर सकते हैं। वर्डप्रेस वेबसाइट थोड़ा ज़्यादा हेवी होता है, लेकिन ये आपका बिल्कुल लाइट वेटेड है, स्मूथ है, आसानी से ओपन भी हो जाएगा और बिल्कुल स्मूथ वर्क करेगा। अगर आप थीम चेंज करना चाहें तो आपको थीम पे जाना है, तो आप किसी भी थीम पे क्लिक करके एक्टिवेट करके अपने वेबसाइट पे ऐड कर सकते हैं। लेकिन यही होगा कि आप जो भी थीम एक्टिवेट कीजिएगा तो फिर उसके हिसाब से आपको कस्टमाइजेशन बार बार करना पड़ेगा। तो जो भी आपको थीम अच्छा लगे वही इंस्टॉल करके उसी को कस्टमाइजेशन कीजिए, ताकि बार बार आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने बताया कि आप कैसे बहुत ही कम समय में एक बढ़िया सा प्रीमियम बिजनेस वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं और प्राइस भी आपको कुछ ज़्यादा नहीं लगेगा। 1000 के आसपास आप डोमेन और होस्टिंग परचेज करके आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे हम लोग को मोटिवेशन मिलती है अच्छे वीडियो बनाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।